नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में भारत में पहली बार साथ के साथ विश्व में भी पहली बार टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना, महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दोस्तों फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल, जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सड़कों पर पशु हैं, जो आवारा पशु जो घूमते हैं, चाहे कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, ये सब जो घूमते हैं दोस्तों, इसके लिए जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की? ये की तमिलनाडु राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये नाम है दोस्तों इसका, जो एम्बुलेंस है उसका नाम है एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस। यानी कि इसमें जो वेटनरी के जो डॉक्टर होते हैं, जो दोस्तों जो कुत्ता बिल्ली के जो जितने भी पशु होते हैं उनके ट्रीटमेंट करते हैं, इस एम्बुलेंस में मौजूद होंगे। और घटना स्थल पे जैसे शहर में, तमिलनाडु के जो शहर है यानी कि चेन्नई में, बेसिकली जो कैपिटल सिटी है, उसमें इसकी लॉन्चिंग की। और जहाँ भी चेन्नई में दोस्तों जितने भी एनिमल कहीं जो इंजर्ड हो गए हैं बीच में, उनको ये मेडिकल टीम जो है इस एम्बुलेंस के अंदर जो रहेगी दोस्तों, वो उनका ट्रीटमेंट करेगी। तो हाल ही में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर में ये लॉन्च की गई। किस सरकार ने की? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये भारत की पहली एम्बुलेंस ये लॉन्च की गई सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये भारत का पहला यानी कि इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क है दोस्तों। ई वेस्ट क्या होता है आपको पता ही है, जितने भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट होते हैं या मोबाइल के इक्विपमेंट होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया जाता है, वो दोस्तों बेसिकली एक ई वेस्ट हो जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, जो बेकार हो चुके मोबाइल होते हैं बेसिकली ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क खोला जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में। ये दिल्ली सरकार की, जो दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने ये फैसला लिया है कि भारत का पहला यहाँ ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, अभी बना नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है दिल्ली में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली क्या टाइप होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जितने भी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है दोस्तों, उसको एक पार्क बनाया जाएगा, उसमें सबका समावेश किया जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रिक वेस्ट है दोस्तों। ई कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निराकरण और निपटान में ई कचरा प्रबंधन इको पार्क से काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। ये जो लॉन्च किया जाएगा, ये दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा, ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंज, याद रखना ये वर्ल्ड की पहली प्लांट बेस्ड है, यानी कि पादप से तैयार की गई है ये कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंज, को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लैग। तो दोस्तों ये जो फ्लैग है ये कनाडा देश का है। कनाडा पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट ड्राइव कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिस वैक्सीन का नाम है कोविफेंज, यानी कि दोस्तों पेड़ पौधों से बनाई गई है दोस्तों ये वैक्सीन, जिसका नाम रखा है कोविफेंज। और पहला देश बना है वर्ल्ड का कौन सा? कनाडा, इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला अपने नागरिकों के लिए। किस, ये जरूर याद रखना ये वैक्सीन किसने बनाई है? तो दोस्तों बेसिकली मेडिकाको इंक एंड ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी के द्वारा ये बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, या इसे हम कहते हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कहाँ खोला गया है? ये भारत का पहला है दोस्तों, ये खोला गया है नई दिल्ली में, या दिल्ली कहते हैं, नई दिल्ली के जो मयूर विहार फेस 1 है वहाँ पर स्थापित किया गया है। ये आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये किसने स्थापित किया है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस पर BSES, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन गई है, यानी कि फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी कौन सी बन गई है दोस्तों? गिफ्ट सिटी। आपको पता है गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर
कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है दोस्तों NDB, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपको ध्यान में रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है दोस्तों? ब्रिक्स कंट्रियों का है, यानी कि ब्रिक्स जो देश है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो देश है, इनका एक ग्रुप है दोस्तों पांचों का, और इनसे मिलाकर बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों ये फर्स्ट मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय एजेंसी बनी है गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने वाली पहली एजेंसी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, भारत के भीतर एक कार्यालय भारतीय हितधारकों और उधारकर्ताओं के साथ जो बैंक के जुड़ाव को बढ़ाने में मदद करेगा बेसिकली ये। तो याद रखेगा NDB ने पहला बहुपक्षीय एजेंसी बनी है जो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? डबल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, पूछा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इंडिया टू सेट अप इट्स फर्स्ट IIT, यानी कि इंडिया में तो IIT है, लेकिन विदेश में IIT कहाँ खोला जाएगा पहली बार? तो दोस्तों ये जो खोला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये गलत लिख लिया, सऊदी अरब अमीरात लग गया, बेसिकली यहाँ होना चाहिए संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड माने ही होता है दोस्तों संयुक्त, तो संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए, सऊदी लिख गया, ये गलत लिख गया, संयुक्त होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारत अपना पहला IIT स्थापित करेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्थापित होने जा रहा है। तो हाल ही में एक इंडिया UAE की ट्रेड डील साइन हुई है, जिसमें भारत ने कहा है कि हम पहला IIT स्थापित करेंगे। कहाँ? UAE में। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला IIT किस देश में बनाया जाएगा? तो ये UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट में बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस समझौते में क्या हुआ है दोस्तों? जो इंडिया UAE ट्रेड डील साइन है, बेसिकली मैं बता चुका हूँ आपको, भारत अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा IIT की। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? पहली है दोस्तों, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी, आप देख सकते हैं दोस्तों ICMR के द्वारा विकसित की गई है। बेसिकली कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र के नासिक शहर में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी है दोस्तों। और बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा? जो नए उभरते वायरल संक्रमण है, जैसे कोविड-19 चल रहा है, साथ के साथ जितने भी वायरस चल रहे हैं दोस्तों, उसको इलाज ढूंढने, उनकी जांच करने, पहचानने के लिए दोस्तों ये एक तरह की चलती फिरती लेबोरेटरी विकसित की गई है। किसके द्वारा? जो डिजाइन की गई है ICMR के द्वारा। ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसके द्वारा ये भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला चलती फिरती लॉन्च की गई है, एक बस के रूप में। आप देख सकते हैं कहाँ पर? नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कोई मुझे बता सकता है करंटली महाराष्ट्र के CM कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे किस राज्य व संघ शासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? आप देख सकते हैं केबल रेल ब्रिज। केबल का मतलब होता है दोस्तों केबल स्टेट ब्रिज, यानी कि जो ब्रिज होगा, जो पुल होगा दोस्तों, वो केबल से कनेक्ट होगा, यानी कि केबल उसका केबल से ही आधार होगा एक तरह का। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज बना रहा है। कहाँ पर? ये बना रहा है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पर बनाया है। आप देख सकते हैं फोटो, कुछ अभी बना नहीं है कंप्लीट, लेकिन बनाया जा रहा है। ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा और देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है दोस्तों। कहाँ? जम्मू कश्मीर के एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बना रहा है। इसके नीचे दोस्तों कौन सी नदी बह रही है? तो दोस्तों ये जो नदी है अंजी रिवर है, नाम याद रखना, अंजी रिवर है। किस प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है रेलवे? तो दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये पुल बनाया जा रहा है। और ये भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट पर बनाया जा रहा है, अंजी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की UPI प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। पहला देश कौन बना है भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला? तो दोस्तों ये जो बन गया है, ये नेपाल बन गया है। नेपाल विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडिया UPI प्लेटफॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। UPI आप करते होंगे दोस्तों, UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ जो
जीपीएस है, यानी कि जो नेपाल का पेमेंट ऑपरेटर है उसका जो नाम है वो जीपीएस नाम है, यानी कि गेटवे पेमेंट सर्विस है वहाँ जो चलती है दोस्तों, उसका नाम है नेपाल का। उसने इंडिया के एनपीसीआई के साथ गठबंधन किया है। एनपीसीआई जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है भारत की, ऐसे ही नेपाल की जीपीएस है जिसकी फुल फॉर्म होती है गेटवे पेमेंट सर्विस। इन दोनों के बीच दोस्तों गठबंधन हुआ है, और जो एक चेन्नई बेस्ड दोस्तों एक मानव जिसका नाम है मानव इन्फोटेक, ये डिप्लॉय करेगी यूपीआई को, यानी कि मानव इन्फोटेक की देखरेख में नेपाल में दोस्तों ये जो यूपीआई है वो चालू होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेपाल जो है भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन बन गया है दोस्तों? मेटावर्स जानते हैं आप क्या होता है? मेटावर्स होता है दोस्तों एक तरह का वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जहां दोस्तों आप घर बैठ के ही ऑनलाइन, आपको ऐसा लगेगा दोस्तों ऑनलाइन जाके कि आप कहीं किसी दुकान में या किसी मॉल की सैर कर रहे हैं। वो एक टर्म होती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं मेटावर्स, जिसमें आप घर पर ही रह के आप विदेश का घूम सकते हैं या एक तरह की वर्चुअल दुकान में जा सकते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों वो होता है मेटावर्स। और मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन बन गया? तो दोस्तों ये जो बन गया इसका नाम है जेपी मोर्गन बैंक। जेपी मोर्गन बैंक जो कि दोस्तों यूएसए बेस्ड बैंक है, जिसके करंटली सीईओ हैं जेमी डिमन, और इन्होंने कहा है कि हम विश्व की पहली ऐसी बैंक बन गए जो कि मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला ये जेपी मोर्गन पहला बैंक हो गया है। बेसिकली मेटावर्स एक वर्चुअली दुनिया है जहां पर आप वर्चुअली एंट्री करते हैं, लेकिन आपको एहसास होगा कि आप फिजिकली उसी जगह मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली आप घर पर ही होते हैं। फिजिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी दुकान पर खड़े हैं। तो ये होता है दोस्तों मेटावर्स, और यहीं पर पहली दुकान स्थापित करने वाला कौन बना है? बैंक जेपी मोर्गन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया पंचतंत्र पर, और कैसा कॉइन था दोस्तों? सोवेनियर कॉइन था, यानी कि रंगीन स्मारिका कौन था पंचतंत्र के मौके पर दोस्तों, जो कि 17वां स्थापना दिवस था किसका? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। इसके स्थापना दिवस पर ये पहला दोस्तों पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जारी किया किसने? भारत की एफएम ने, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये कौन है? निर्मला सीतारमन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? यानी कि जहां नागरिक, केवल नागरिक ही दोस्तों जो ड्रोन्स होते हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं, और इसी के लिए जो इजराइल देश है वो पहला ऐसा कंट्री बन गया है। उसने जितने भी ड्रोन है दोस्तों, जो ड्रोन फ्लाइट्स होते हैं सिविलियन स्पेस के लिए मंजूरी दे दी है, इसलिए ये विश्व का पहला देश बन गया है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला ये इजराइल पहला देश बना है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली एक कंपनी है दोस्तों, एक तरह की दोस्तों हर्मेस स्टारलाइनर अनमैन्ड सिस्टम, इसे दोस्तों यूएवी भी कहते हैं। जो ड्रोन है ना, इन्हें यूएवी कहते हैं, ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड सिस्टम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हर्मेस स्टेलर जो कि इजराइल की है दोस्तों संस्था है, उसे अप्रूव किया गया है ताकि वो यहाँ ड्रोन उड़ा सके। बेसिकली इसका जो उद्देश्य होगा वो यूएवी का, यानी कि जो यूएवी ड्रोन्स ही हो गए। ड्रोन्स का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण और आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। तो इजराइल पहला देश बना है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है, ये बन गया है जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, और ये राष्ट्रीय खिड़की, जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार में सुगमता की दिशा में ये बड़ा कदम है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये पहला केंद्र शासित बना है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली उपयोग करने वाला नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो दोस्तों ये जो बन गई है स्विस एक तरह की इंटरनेशनल एयरलाइंस है दोस्तों,
और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी एयरलाइंस बन गई है जो सोलर एविएशन फ्यूल यानी कि SAF यानी कि सोलर, जिसमें दोस्तों CO2 कम उत्सर्जित हो, उसका यूज़ करेगी इस कंडीशन में। तो दोस्तों कौन बनी है ये? स्विस बनी है सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये इसलिए समावेश किया क्वेश्चन का क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई ऐसे भारतीय हैं जो पहली बार बने हैं, कुछ भी बने हो, तो दोस्तों उसको मैं चर्चित महिलाओं में या चर्चित पुरुष में कवर करूंगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप इस क्वेश्चन में ये एक स्लाइड जोड़ी है ये। तो दोस्तों बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है दोस्तों, ये नाम है दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर इनका नाम है। और पहले ऐसे इंडियन हैं जो सेलेक्ट हुए हैं बोल्ट्जमैन मेडल के लिए, जो कि एक दोस्तों सांख्यिकी भौतिकी की जो सांख्यिकी शाखा होती है यानी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होती है, उस शाखा में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रोफेसर दीपक धर के साथ एक जॉन जे हॉफील्ड है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो में अगस्त 2022 में, आज से कुछ महीने बाद, एक स्टेट फिजिक्स 28 नाम की कॉन्फ्रेंस होगी दोस्तों, वहाँ पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा अगस्त 2022 में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन देती है ये जो पुरस्कार है? कौन देता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मेथनॉल यानी कि कोल टू मेथनॉल CTM पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ किया दोस्तों? ये जो किया ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया। ये भारत का पहला कोल टू मेथनॉल यानी कि कोयला से मेथनॉल में चेंज किया जाएगा इस प्लांट की मदद से। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने स्थापित किया? ये किया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने, भेल ने। कहाँ किया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 19 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने एप्स एंड पोर्टल में आपको कवर कराया था, लेकिन ये भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस स्लाइड में जोड़ा है। तो यानी कि ऐप का नाम क्या है? इसमें नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है। और ये बेसिकली भारत का पहला राज्य ऐसा बना है जिसने एक ऐप निकाला है। किसके लिए? नदियों, यानी कि नदियों में घूमने के लिए। अब जैसे रात में क्या है, नदियों में कुछ असम में कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे जोरहाट है, धुबरी है, यानी कि ये जगह हैं दोस्तों, इनमें नदियों की मदद से जाया जाता है शिप के जरिए। और यहाँ रात में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप निकाला है दोस्तों। ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये रिवर्स के लिए निकाला गया है। असम के CM कौन है? आप देख सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा है बेसिकली। और गुवाहाटी स्थित नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन के कारण रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर भी संचालित हो सकेगी। बेसिकली शिप में जो शिप होता है दोस्तों, जो नदियों पर चलेगा दोस्तों, उसमें ये नेविगेशन मोबाइल ऐप लगेगा जिसकी मदद से आसानी से किसी दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। ये किया है दोस्तों असम राज्य ने लॉन्च। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया था? तो बेसिकली इलेक्शन का टाइम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये अभी इलेक्शन का टाइम है, 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं जिसका 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो इलेक्शन की निगाह से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो ई-वोटिंग ऐप है दोस्तों जो कि तेलंगाना राज्य ने विकसित किया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जोड़ा है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए ये क्वेश्चन को मैंने जोड़ दिया है इस स्लाइड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्ट ए DNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि आपने RNA वैक्सीन तो सुनी होंगी, लेकिन ये पहली DNA वैक्सीन है जिसे लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बन गया है भारत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों एक तरह की पहली DNA वैक्सीन है, प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है दोस्तों, जिसका नाम है ज़ाइकोव डी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? जाइडस कैडिला के द्वारा ये बनाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या नाम है इस DNA वैक्सीन का? ज़ाइकोव डी। और इंडिया इस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों पहली बार है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली
पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है दोस्तों, जिसका नाम है डाबर इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है, डाबर सेलिब्रेट लाइफ, ये पहली कंपनी बन गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली ये भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, आपको ध्यान में रखना है। इसके करंटली सीईओ है दोस्तों मोहित मल्होत्रा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये जो बन गई है इसका नाम है कोवालंगी विलेज, यानी कि जो गांव का नाम है कोवालंगी है। और दोस्तों ये बेसिकली केरल का एक जिला है एर्नाकुलम, वहाँ पर ये कोवालंगी गांव स्थित है और भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये एक तरह का गांव भी है दोस्तों, पर्यटन गांव भी है, यहाँ लोग घूमने आते हैं, उसके लिहाज से भी और इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया हाल ही में? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है दोस्तों, जो कि स्टैब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का दोस्तों एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली किशोर कुमार जो कि मशहूर सिंगर है दोस्तों, किशोर कुमार उनकी जन्मस्थली है और वहाँ पर ये भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा किया जा रहा है? वाटोमो एनर्जी लिमिटेड एंड बीजेल ग्रीन एनर्जी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में IUCN द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसे हम कहते हैं OECM को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट, घोषित होने वाला पहला कौन सा बन गया पार्क? तो दोस्तों इसका नाम है अरावली जैव विविधता पार्क। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, जहां दोस्तों ये जो अरावली जैव विविधता पार्क है पहले जंगल था, ठीक है, जैसे जैसे जंगल में चहल पहल बढ़ी दोस्तों और ज़्यादा ये विकसित होने लगा और अपनी तरह से ही दोस्तों एक तरह का ये एक तरह का प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय हो गया, जिसमें दोस्तों कई जो जंगली जानवर हैं वो आने लगे, वो आकर यहाँ निवास करने लगे, तो अपनी तरह का दोस्तों एक तरह का ये कंजर्वेशन बन गया दोस्तों। और हाल ही में इसी को देखते हुए इसे OECM साइट घोषित किया गया, जिसका फुल फॉर्म होती है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा दिया गया है ये? IUCN जो रेड डाटा बुक्स भी निकालता है दोस्तों, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके द्वारा ये भारत के जो पहला है, भारत का पहला अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को दोस्तों ये OCM कैटेगरी में घोषित किया गया, अरावली जैव विविधता पार्क को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिकली हरियाणा के गुरुग्राम शहर में पड़ता है दोस्तों अरावली जैव विविधता पार्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया है? भारत का पहला है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया स्वराज विल्टी नाम रखा गया, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है IIT हैदराबाद ने, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली एक तरह का ऐप है दोस्तों, एक तरह का पोर्टल है दोस्तों, जिसका नाम है स्वराज विल्टी, ये भारत का पहला है दोस्तों। बीटा वर्जन इसलिए है क्योंकि अभी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग की को निगाह में रखते हुए ये लॉन्च किया गया है और ये IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। इसका जो मतलब होता है, जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उनको दोस्तों स्किल प्राप्त करने के लिए और जॉब ढूंढने के लिए बेसिकली ये निकाला गया है, मदद करने के लिए निकाला गया है पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स किसने लॉन्च किया? भारत का पहला है इसलिए भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉप्स, ये भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर है जिसका नाम है पॉप्स। किसने लॉन्च किया है? ये पेटीएम मनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया दोस्तों। बेसिकली पॉप्स में जो मैसेंजर का नाम है पॉप्स POPS, इसका जो मतलब है दोस्तों बेसिकली आपको शेयर मार्केट की न्यूज़ देना है, आपके पोर्टफोलियो को कैसा सेट किया जाए, आपके स्टॉक कहाँ चल रहे हैं उसके बारे में ये बताया जाएगा इस ऐप की मदद से। पेटीएम के CEO कौन है? यानी कि पेटीएम मनी के CEO कौन है? वो है वरुण श्रीधर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो दोस्तों ये जो लॉन्च करेगा ये करेगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट लॉन्च करेगा जिसका नाम रखा गया है द जेट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्यों लॉन्च करेगा? क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड है, COP28 की जो मीटिंग है वो वर्ष 2023 में करी जाएगी। कहाँ पर? दुबई में,
इस उसको निगाह में देखते हुए, क्योंकि बाहर देशों कंट्रियों से, बड़े बड़े देशों से दोस्तों यहाँ मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आएंगे, और उसी के लिए दोस्तों पर्यावरण अनुकूल एक फ्लाइंग बोट निकाली है दोस्तों, उसको भी जिसमें दोस्तों करीब इसकी 40 नॉट्स स्पीड होगी, 8 से 10 पैसेंजर बैठ सकते हैं। उसको निगाह में, इस मीटिंग को निगाह में देख रेख के ये एक तरह का दोस्तों जो फ्लाइंग बोट है हाइड्रोजन पावर्ड, जिससे दोस्तों पॉल्यूशन ना हो, उसकी निगाह में देखते हुए, मीटिंग की निगाह देखते हुए दोस्तों ये लॉन्च किया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ये किसने डेवलप किया है? एक तरह का स्विट्जरलैंड स्टार्टअप है दोस्तों, इसका नाम है द जेट जीरो एमिशन, जो कि यूएई में काम कर रहा है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा, ये भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है दोस्तों। ये बेसिकली केरल का एक जिला है जिसका नाम है थ्रिशूर। अगर राज्य की बात करूं तो केरल सही आंसर है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो केरल का एक थ्रिशूर जिला है, वहां पर भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसकी मदद से? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल है, साथ के साथ सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमैट व डीओके में गठबंधन हुआ है, वो दोनों ये यहाँ पर मिलके दोस्तों एक भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बनाने जा रही हैं। कहाँ पर? केरल के थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले जियो पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों ये जो की जाएगी, ये भारत का पहला जियो पार्क है। रिलायंस वाला जियो नहीं दोस्तों, जियो जिसे हम कहते हैं भूगर्भ हिंदी में। तो भारत का पहला भूगर्भ पार्क की स्थापना की जाएगी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रहा है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों जबलपुर, जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। वहाँ पर एक गाँव है दोस्तों लामहेता गाँव, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला भूगर्भ पार्क, या इसे हम कहते हैं जियो पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन स्थापित कर रहा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित कर रहा है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सूचकांक जारी किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है, ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, जो कि लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा। कहाँ लॉन्च किया गया था? ये किया गया था जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। बेसिकली ये भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तर पर शासन के समान मानदंड के लिए ये एक तरह का रोड मैप प्रदान किया जाएगा। ये इसकी लॉन्चिंग की गई है जम्मू कश्मीर से। ये देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।